क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि किसी अब गरीब की रोजी रोटी भी हमारे लिए मनोरंजन बन गई है? सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग किसी ऐप या तकनीकी तरीके का इस्तेमाल करके ई रिक्शा की बैटरी लॉक कर देते हैं। अब अगले ही पल एक मेहनतकश चालक अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं चलती। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, और दूसरी तरफ कोई इस पूरे पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। कुछ लोग इसे प्रैंक कह रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या किसी गरीब की मजबूरी पर हंसना भी अब कंटेंट हो गया है? भारत में ऐसे लाखों परिवार हैं जो ई रिक्शा पर निर्भर है। सुबह घर से निकलते समय उन्हें नहीं पता होता कि आज शाम तक वो कितनी कमाई करेंगे, लेकिन एक भरोसा होता है कि अगर गाड़ी चल गई तो उनके घर का चूल्हा भी जल जाएगा। अब सोचिए, अगर अचानक बैटरी लॉक हो जाए, न सवारी मिलेगी, न कमाई होगी, और ना शायद उस दिन उसके बच्चों के लिए दूध आ पाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ई रिक्शा की वजह से ट्रैफिक लगता है, जाम लगता है, नियम टूटते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सही हो, लेकिन क्या इसका समाधान किसी गरीब की गाड़ी बंद कर देना, या उसको परेशान करना है, या फिर कोई दूसरा विकल्प खोजना है? अगर किसी को किसी ई रिक्शा चालक से शिकायत है तो उसके लिए कानून है, प्रशासन है, नियम है, आप जाइए। लेकिन किसी मेहनतकश इंसान की कमाई रोक देना ना तो कोई समाधान है और ना ही मजाक। अब जरा सोचिए, जिस आदमी ने शायद उधार लेकर ई रिक्शा खरीदा हो, जो हर महीने किस्त भर रहा हो, जिसकी पत्नी घर पर खर्च का हिसाब लगा रही हो, जिसके बच्चे शाम को पूछते हैं कि पापा आज हमारे लिए क्या लेकर आए, उसके लिए बैटरी सिर्फ बैटरी नहीं होती, उसके लिए वो नौकरी है, उसके लिए वो बैंक अकाउंट है, उसकी जिंदगी है, और एक उम्मीद है कि उसका परिवार इससे चल रहा है। आज सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में लोग भूलते जा रहे हैं कि स्क्रीन की दूसरी तरफ खड़ा भी एक इंसान है। किसी के डर को रिकॉर्ड करना या किसी की बेबसी पर हंसना और उसे फिर लाखों लोगों के सामने वायरल कर देना, ये मनोरंजन नहीं है, ये संवेदनहीनता है। हालांकि इन वायरल दावों की पूरी सच्चाई, हर घटना के पीछे की क्या वजह है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अगर सच्चाई ऐसी है कि किसी ऐप या तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि तकनीक इंसान की मदद के लिए बनाई गई थी, ना कि उसकी जिंदगी को और मुश्किल बनाने के लिए। आखिर में सिर्फ एक सवाल, कल को कोई आपकी दुकान बंद कर दे, आपकी टैक्सी लॉक कर दे, या आपकी नौकरी एक बटन दबाकर रोक दे, तो तब भी क्या आप हंसेंगे? तब भी इसको सिर्फ प्रैंक कहेंगे? याद रखिए, गरीब आदमी के पास बहुत कुछ खोने को नहीं होता, लेकिन उसके एक दिन की कमाई उसके पूरे परिवार का सहारा होती है। इसलिए किसी की रोजी रोटी का मजाक मत बनाइए, क्योंकि प्रैंक वही होता है जिस पर दोनों लोग हंसे। जिस मजाक में सिर्फ एक इंसान हंसे और दूसरे के घर का चूल्हा बुझ जाए, उसे प्रैंक नहीं, उससे बेरहमी कहते हैं।